बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आतिफ अली और आज हम अपने नए क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने मुख्तलिफ फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मुख्तलिफ कमांड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फ़ॉन्ट कलर के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर किसी ने पिछली क्लास को मिस किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकॉन दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए व्यूवर्स, आज हम अपने नए क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। इस क्लास में हम पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे और पैराग्राफ के मुख्तलिफ कमांड्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में हमारे जो फर्स्ट कमांड आता है वो है लेफ़्ट अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट से क्या मुराद है? लेफ़्ट अलाइनमेंट से मुराद है कि हमारा कर्सर जो है वो लेफ़्ट पर खड़ा होगा और जब हम कोई चीज़ राइटिंग करेंगे तो हमारी राइटिंग लेफ़्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ मूव करेगी। अगर आप देखें यहाँ पर तो हमारा जो कर्सर है वो लेफ़्ट पर खड़ा हुआ है और जब मैं कोई चीज़ राइट करता हूँ तो वो लेफ़्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ मूव कर रही हैं, तो इसको हम लेफ़्ट अलाइनमेंट कहते हैं। और लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए मैं शॉर्टकट की कंट्रोल एल यूज़ करता हूँ। कंट्रोल एल को हम लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हैं सेंटर। सेंटर से क्या मुराद है? जब अगर मैं सेंटर पर क्लिक करूं तो क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो मेरा कर्सर जो है वो सेंटर पर आ गया है। इससे मुराद कि हमारा जो कर्सर है वो सेंटर पर खड़ा होगा और जब हम राइटिंग करेंगे तो राइटिंग हमारी जो है वो लेफ़्ट और राइट की तरफ मूव करेगी। अगर आप देखें तो हमारा कर्सर सेंटर पर है और जब मैं कोई चीज़ राइट करता हूँ तो वो मेरी राइटिंग लेफ़्ट और राइट की तरफ मूव कर रही हैं। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल ई यूज़ करते हैं। कंट्रोल एल को हम लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल ई को हम सेंटर के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है राइट अलाइनमेंट। अगर मैं राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करूं तो मेरा कर्सर देखें आप राइट पर चला गया है। वो राइट पर आने के बाद जब मैं कोई चीज़ राइट करना चाहता हूं तो वो राइट से स्टार्ट होकर लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी। इसको हम राइट अलाइनमेंट कहते हैं और राइट अलाइनमेंट के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल आर यूज़ करते हैं। ये शॉर्टकट कीज आप अपने पास किसी नोटबुक में ज़रूर नोट करें और इस पर प्रैक्टिस करें कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। कंट्रोल एल लेफ़्ट अलाइनमेंट, ठीक है। कंट्रोल ई सेंटर के लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई कैसे काम करता है तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें इन 3 पैराग्राफ का मैंने सिलेक्शन ले लिया है। सिलेक्शन लेने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें इन पैराग्राफ के जो स्टार्टिंग लाइंस हैं तो ये एक लेवल से स्टार्ट हुए हुए हैं। देखें आप बिल्कुल एक ही लेवल से ये स्टार्ट हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एंडिंग लाइंस की तरफ मैं देखूँ जहाँ पर हमारे लाइंस ख़त्म होते हैं तो वो एक लेवल पर नहीं हैं। ये देखें फर्स्ट लाइन ये यहाँ पर ख़त्म हुआ है, सेकंड लाइन को देखें, थर्ड लाइन को देखें, इस तरह इन लाइंस को देखें तो ये एक लेवल्स पर ख़त्म नहीं हुए जैसे कि हमारी जो स्टार्टिंग लाइन है। अगर मैं जस्टिफाई पर क्लिक करूं तो ये भी एक ही लाइंस पर ख़त्म, एक ही लेवल पर ख़त्म हो जाएंगे। देखें आप इनकी लेवल बिल्कुल एक जैसी हो गई हैं। तो इनके लिए इसके लिए हम जस्टिफाई का कमांड यूज़ करते हैं और जस्टिफाई के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल जे यूज़ करते हैं। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट और कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट कमांड है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग को हम कैसे यूज़ करेंगे तो सबसे पहले अगर आपने
किसी पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग देनी है तो उसके लिए आपको पहले सिलेक्शन लेनी पड़ती हैं। उस पैराग्राफ की सिलेक्शन ले लें पहले। सिलेक्शन लेने के बाद अगर आप इस कमांड पर आ जाएं तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप देखें ये मुख्तलिफ साइज़ हमें लाइन स्पेसिंग के लिए दिए हुए हैं। अगर आपने पैराग्राफ के लाइन्स के दरमियान स्पेस को 1.0 करना है तो 1.0 पर क्लिक करें। 1.15 आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 मैं यहाँ पर 3.0 पर क्लिक करता हूँ तो देखें मेरी लाइन स्पेसिंग जो दो लाइंस के दरमियान स्पेस हैं वो 3.0 पर आ गई हैं। तो इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अगर आपने दोबारा इसको ख़त्म करनी है तो आप दोबारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में आ जाएं और यहाँ पर 1.5 या 1.0 या 1.5 जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करें तो आपके पास स्पेस वही आ जाएगी। इसको हम लाइन स्पेस कहते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं और नीचे देखें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, अगर आपको या इससे ज़्यादा चाहिए या इससे कम चाहिए स्पेसिंग जो दो लाइंस के दरमियान होती हैं तो आप लाइन स्पेसिंग से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, एक है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल मैंने इस पैराग्राफ के जो इसके ऊपर या मैंने स्पेस देनी है पैराग्राफ के या इसके नीचे जो है मैंने स्पेस देनी है पैराग्राफ के, जो दो पैराग्राफ के दरमियान स्पेस होती है ये वाली स्पेस, तो इसको आपने ख़त्म करना है या ज़्यादा करना है या देना है स्पेस तो यहाँ से हम दे सकते हैं। अगर आप देखें मैंने इस पैराग्राफ में क्लिक किया हुआ है तो इस पैराग्राफ के बिफोर या आफ्टर मैंने स्पेस देनी है तो यहाँ पे आ जाए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। रिमूव स्पेस अगर आप देखें ये स्पेस रिमूव हो रही हैं। मैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करता हूँ तो मेरी स्पेस जो हैं वो रिमूव हो गई हैं। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ यहाँ पे आ जाऊँ और मैं ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करूँ तो ये स्पेस हमारी वापस आ गई हैं। इसको हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेडिंग। शेडिंग को हम कैसे यूज़ करेंगे? शेडिंग अगर आपने किसी पैराग्राफ को शेड देना है तो आपने इस कमांड के ज़रिए दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस पैराग्राफ में शेड करना है तो सबसे पहले आपने उसी पैराग्राफ में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आने के बाद जो भी कलर आपने शेड के कलर पर यूज़ करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर पर क्लिक कर लूँगा। ग्रीन कलर पर क्लिक करने के बाद देखें तो मेरा शेड का कलर ग्रीन हो गया है। इसके बाद किसी और पैराग्राफ में आपने शेड करना है तो पहले आप उस पैराग्राफ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पर और जो भी कलर आपने देनी है तो उस कलर पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर देना चाहता हूँ तो मेरे पास येलो कलर उस पैराग्राफ में आ गया है। अब अगर आपने किसी पैराग्राफ से कलर रिमूव करना है, शेड रिमूव करना है तो आप पहले उस पैराग्राफ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद शेडिंग के ऑप्शन में आ जाएं। शेडिंग के ऑप्शन में आने के बाद नो कलर पर आ जाएं तो नो कलर के आने पर आप नो कलर पर क्लिक करें तो यहाँ से हमारा जो कलर है वो रिमूव हो गया है। इसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं, नीचे हमारे पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन है मोर कलर्स। मोर कलर्स से मुराद है, इसको हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। मोर कलर्स से मुराद है अगर आपको इन कलर्स में कोई कलर पसंद ना आए तो आप मोर कलर्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक स्टैंडर्ड है एक कस्टम है। स्टैंडर्ड के ज़रिए आप अपने लिए कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद है आप उस कलर में सेलेक्ट करें। ये यहाँ पर देखें आप न्यू कलर, हमारे पास यहाँ पे न्यू कलर आता है तो जो भी कलर आपको पसंद है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या कस्टम में आ जाए। कस्टम में आने के बाद आपको जो भी कलर पसंद है वहाँ पर आप क्लिक करें। ये देखें जो भी कलर आपको पसंद है ये ना यहाँ पर हमारे पास न्यू कलर आ रहा है। तो आने के बाद अगर आप यहाँ पर आ जाएं फिर तो यहाँ से आप अपने कलर को लाइट और डार्क कर सकते हैं। जितना भी आपको लाइट चाहिए या जितना भी आपको डार्क चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
ये ऑप्शन करने के बाद आप ओके पर क्लिक करें तो हमारे पास कलर आ जाएगा। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी क्लास। तो कैसी रही आज की क्लास? इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।